नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से साथीगण जुड़ जाएंगे ताकि हम इस क्लास को शुरू करें। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स लगा लेता हूं तब तक। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सोनू, पूजा, रवीना, वर्षा, राहुल, राठौर जी, रचना, है ना, जयदेव, ठीक है, भीम, खतरनाक नाम भीम। चलो, हार्ट का कुछ पार्ट बाकी था और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो हमारे हृदय होता है, हृदय को O2 एवं पोषण कौन सप्लाई करता है? O2 एंड न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है, सप्लाई लिखेंगे क्या लिखे हैं? सप्लाई मत लिखो, हार्ट लिखो, क्योंकि सप्लाई मतलब पर्टिकुलर पहुंचाना हो जाएगा। ठीक है, O2 और न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो ये हृदय को कौन पहुंचाता है? एक आर्टरी होती है जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, याद रखिएगा, कोरोनरी आर्टरी। मतलब हृदय को अगर प्योर ब्लड चाहिए तो वो किससे मिलता है? कोरोनरी धमनी से मिलता है। अब जैसे आप ये समझिएगा कि हार्ट के लिए अगर ब्लड की सप्लाई हो रही है और अगर वो कोरोनरी धमनी से होके जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये कोरोनरी धमनी है ना, तो इसमें से अगर ब्लड जा रहा है ऐसे, तो ब्लड कंप्लीटली फ्लो हो रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, एक ऐसा पदार्थ होता है जो इस नली को ब्लॉक करने लगता है। क्या करने लगता है? इस नली को ब्लॉक करने लगता है। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है ना? यहां ब्लड का फ्लो अच्छे से हो रहा है, अब धीरे धीरे यहां पर एक प्रोडक्ट इस तरह से जमने लगता है और इस नली को ब्लॉक कर देता है ना? क्या करने लगता है? ब्लॉक करने लगता है, जाम करने लगता है। इस पदार्थ को क्या कहा जाता है? इस पदार्थ को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, वसा या फैट के पार्टिकल होते हैं। जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल व्यक्ति का बढ़ता है ना, याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब देखो, पहले रक्त कितना इजीली निकल रहा था, अब रक्त को निकलने में दिक्कत आने लगती है। इसी को आपने अक्सर सुना होगा, ब्लॉकेज बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं ब्लॉक हो गया है। इस कारण से हार्ट में दर्द होता है ना? ये जो चीजें होती हैं, इनके कारण क्या होता है, ये जो घटना घटित होती है, इससे प्रोसेस होती है हृदयघात। क्या उत्पन्न होता है? हृदयघात। ठीक है, ये नली अगर ब्लॉक हो रही है ना, याद रखिएगा, ये कोरोनरी आपकी क्या है? धमनी है। ये स्वस्थ व्यक्ति में है ना, ये स्वस्थ व्यक्ति की है दोस्त, याद रखिएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होगा, है ना, आपकी और हमारी तरह, उसमें इस तरह का पाया जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक क्यों हो जाती है दोस्त? याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोलेस्ट्रॉल उस नली में जम रहा है और रक्त का प्रवाह प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो हृदयघात होता है। यहां पे दर्द होने लगता है। उसे कहते हैं एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम, है ना, या एंजाइना पेन
क्या कहते हैं, एंजाइमा पेन। तो ये चीज ध्यान रखना कि एंजाइमा पेन क्या होता है या एंजाइमा का दर्द क्या होता है। तो जो हार्ट अटैक आता है, क्या आता है, जो हार्ट अटैक आता है उस समय जो दर्द होता है ना, तो हार्ट अटैक के दर्द को क्या कहते हैं, एंजाइमा का दर्द कहते हैं। उस समय जो दर्द होता है उस दर्द का एक नाम है, क्या कहते हैं उसे, एंजाइमा पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइमा पेन कहते हैं। तो एंजाइमा का पेन कहा जाता है। और जिस समय अगर प्रॉपरली इलाज नहीं किया जाए तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसी जनरेट होगी कि ये जो नली है, अब इस नली में ये कोलेस्ट्रॉल और बढ़ेगा, और जब ये कोलेस्ट्रॉल और बढ़ेगा तो स्थिति क्या जनरेट हो जाएगी कि भैया ये आपस में एक समय ये ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल इस नली को इसने ब्लॉक ही कर दिया। देखो, अब जो पहले आपका ब्लड निकल करके इजीली जा रहा था, अब उस ब्लड के जाने में बहुत दिक्कत होने लग गई। अब हार्ट को ब्लड मिल ही नहीं रहा है, इधर ब्लड आ ही नहीं रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इंक्रीज होना हृदयघात का खतरा होता है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, है ना, ये दिक्कत होती जाती है। फिर हमें क्या करना होता है, कोलेस्ट्रॉल से बचाव के उपाय ढूंढने होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लास, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लास नहीं चल रही है। मेरे सिस्टम में क्लास प्रॉपर चल रही है। एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या क्लास में कोई दिक्कत है। एक बार सभी बालक बालिकाएं बताएंगे क्या क्लास में कोई दिक्कत है। मेरे सिस्टम में क्लास प्रॉपर है, ऑडियो वीडियो सारे प्रॉपर है। सिर्फ 2-3 बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि क्लास रुक गई है। यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाई मुझे नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे सिस्टम में अगर रुकती तो पहिया घूम जाता, आगे क्लास चलती ही नहीं। लेकिन मुझे यहाँ प्रॉपरली चलती हुई दिखाई दे रही है ना। सागर जी बता रहे हैं चल रही है सर। ठीक है, नो कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं है सर, चल रही है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर बेटा आप अपनी तरफ से चेक करिएगा। ठीक है, अपना इंटरनेट एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ से क्लासेस प्रॉपर हैं। ठीक है, सभी बच्चे कह रहे हैं कि चल रही है सर, है ना। अब आप देखेंगे सर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चीज आ रही होगी। कोलेस्ट्रॉल ये जो होता है, जैसे हम ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तेल खाते हैं, अब जब डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि भैया तला गला कम खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का घर होता है। आप अगर अपने दैनिक जीवन में आदत ही ऐसी बना लो, जैसे आप कभी घर में पूरी सब्जी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रोज ही पूरी सब्जी समोसे कचौरी, आप दिन भर बैठे ही उस चीज के ऊपर है कि दिन भर में अगर मैं, भाई साहब, अगर खाना जो खा रहा हूं उसका 50-60% खाना अगर मैं तेल वाला नहीं खाऊं तो फिर क्या ही है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का घर होता है, यही हार्ट अटैक लाता है, यही हृदयघात का कारण बनता है, कोई दूसरा कारण नहीं होता, है ना। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखना कि हृदयघात का प्रमुख कारण जो होता है यही होता है। मैंने आपको एक डायग्राम दिया था, आपने देखा होगा, सबसे लास्ट में एक प्लास्टिक वाला डायग्राम बना हुआ था। ठीक है, उसको आप देखेंगे तो आपसे यहां पर अदर पॉइंट में ये पूछ सकते हैं, अन्य तथ्य में, कि सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था। तो भैया हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण। तो हार्ट ट्रांसप्लांट की अगर बात करें, ठीक है, तो दो तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। वर्ल्ड में फर्स्ट किसने किया था, और भैया इंडिया में फर्स्ट किसने किया था। तो इंडिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण वेणुगोपाल ने किया था। ठीक है, डॉक्टर वेणुगोपाल, है ना, सिर्फ वेणु नहीं लिखेंगे, डॉक्टर वेणुगोपाल। ठीक है, वो नाम सुना होगा ना, मुद्दुस्वामी पुद्दुस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, है ना। घी, अरे बेटा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक ऐसी चीज है, मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं, आप तेल वगैरह खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी दिनचर्या अच्छी रखो। आप बस खाए जा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी नौकरी आरामदायक लग जाती है, बैठने का काम है ना, जैसे मैं अपनी बताता हूँ, है ना, हमारी इतनी बेड हैबिट है कि मैं पहले ये होता था कि रनिंग वगैरह पे जाता था, सारी चीजें करता था, है ना। मतलब ये है कि मैं अपना वेट बढ़ने नहीं देना, लेकिन अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ दिखाई दे, मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग मुझे दुबला कह देंगे वो चलेगा, लेकिन मोटा कह दे वो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, और ये फील भी अच्छा नहीं करता कि हम मोटे हैं। तो दुबलापन बना रहे वो ठीक है ना, एक लिमिटेशन में। तो पहले रनिंग भी करते थे, सारी चीजें करते थे, लेकिन अब क्लास का टाइम ही ऐसा है, सुबह क्लास हो रही है, शाम को हो रही है, जो मेन टाइम होता है रनिंग का, भाई वो तो ये हो गया। उसके बाद फिर रात में निकल करके जाएंगे तो भाई 9-10 बजे क्या है, तो उसका भी एक समय, ये चीजें होती हैं। तो अपने दिनचर्या में से जीवन, हालांकि हम कभी कभी जाते हैं, जैसे मैं कल भी गया था,
ठीक है, आज नहीं जा पाया लेकिन कल फिर जाऊंगा, तो हम एक दो दिन में कभी कभी ऐसे निकल जाते हैं। आप भी जाया करिए। विश्व का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? है ना, याद रखना, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। तो याद रखिएगा कि पहला हार्ट ट्रांसप्लांट वर्ल्ड में किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है, तो वर्ल्ड का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। भारत में किसने किया था? वेणुगोपाल ने। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? डॉक्टर वेणुगोपाल। ठीक है, और विश्व में किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं कृत्रिम हृदय की, आर्टिफिशियल हार्ट की। कृत्रिम हृदय, तो विश्व का पहला कृत्रिम हृदय जो है वो जार्विक 7 है। जार्विक 7, ये आर्टिफिशियल हार्ट है। ठीक है, कृत्रिम हृदय। आपने एक मूवी थी सुशांत सिंह राजपूत की, एक लास्ट मूवी आई थी, मैं नाम नहीं पता मुझे, उसमें जो लड़की होती है वो एक बेग टांग कर घूमती है, उसमें उसका हार्ट होता है, वो कहती है मेरा हार्ट ये रहा। ठीक है, मेरा हृदय ये रहा। तो ये एक्चुअल में वो बाहर क्यों होता है? क्योंकि जार्विक 7 नाम का जो हार्ट है ना, वो हमारे हार्ट से उसका साइज बड़ा होता है, तो नलियों के माध्यम से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन वो भी एक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो नलियां कनेक्टेड होती है, वो जैसे ही निकलेगी आदमी खत्म हो जाएगा नहीं तो वो आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय है, लेकिन उसे साथ में लेकर घूमना होता है। अभी तक वैज्ञानिकों ने उससे छोटा हार्ट नहीं बना पाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिफिशियल हार्ट कौन सा है, तो जार्विक 7 है। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा। नॉर्मली ये चीज है अच्छी आपकी। अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई डाउट है तो 3-4 मिनट के समय है, हार्ट से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइलेंट अटैक क्या होता है? देखो, दो चीजें होती है, ब्लड प्रेशर का कम होना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना। लगातार कोई व्यक्ति अगर उच्च रक्तचाप से पीड़ित है तो उसमें जैसे ब्रेन की नस फट जाती है तो वो पता चल जाता है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये पता नहीं चलता, उसमें धीरे धीरे हार्ट काम करना बंद कर देता है। जैसे व्यक्ति, आपने कई बार सुना होगा अपने आस पड़ोस में कि शाम को तो अच्छा भला खाना खाया था, जाके सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। तो कम ब्लड प्रेशर जब होता है ना तो ये पता नहीं चलता, उसे कहते हैं साइलेंट अटैक। चलिए, रनिंग का बेस्ट जब आप कर सकते हो तब करिए वर्कआउट के हिसाब से, बाकी नॉर्मली तो सुबह जाइए, बढ़िया टाइम है। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? आप रेगुलर क्लास लीजिए बेटा सागर, तो ये प्रश्न आप दोबारा कभी नहीं पूछेंगे। जो एक दिन पहले पढ़ाया अगर आप वो पूछ रहे हैं, मतलब आप रिवीजन नहीं करते, रिवीजन करके क्लास में नहीं आते। ठीक है, मैं बता देता हूँ, 72 बार धड़कता है पर मिनट। हार्ट अटैक वाला लिखवा दो, लिखवाया तो सही बेटा। ठीक है, हृदयघात का कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, सिंपल सी बात है। हृदयघात का दर्द क्या होता है? एंजाइम, इतना ही लिखना है। अब आप सोचो कि ये लिखेंगे जब मानव को हृदयघात आता है उसका प्रमुख कारण कोलेस्ट्रॉल होता है, नहीं लिखेंगे। नोट्स बना रहे हैं, है ना, छोटा लिखेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अगर आप सोचो कि 4-4 लाइनें हर टॉपिक में अगर लिखने जाएंगे और हर पार्ट में लिखोगे तो एक टॉपिक में 2 से 3 पेज एक्स्ट्रा भरेंगे। पूरे में आपने कब कितने पेज भर लिए भैया? 45 से कम 80 पेज एक्स्ट्रा भर लिए एक सब्जेक्ट में। आप 10 से 15 सब्जेक्ट पढ़ते हो, कितने पढ़ते हो? 10 सब्जेक्ट। एक में एवरेज अगर आप 50 पेज भर रहे हो तो 10 के गुणा कर लो, कितने हो गए? 500। मैं पेज भरने से नहीं परेशान हो रहा हूं, मैं इसलिए परेशान हो रहा हूं कि आप हर बार रिवीजन करेंगे तो 500 पेज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ये नहीं करना है। आप 11th-12th में जो चीजें करते थे उन्हें छोड़ दीजिए अब। चलिए, कृत्रिम हार्ट को बाहर से मेंटेन किया जा सकता है, हाँ बाहर से ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, लसिका क्या होती है? चलिए ये बता देते हैं, अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। लसिका, जिसे आप लिम्फ भी कहते हैं, लसिका, आरबीसी रहित रक्त। ठीक है, ब्लड ऑफ, विदाउट आरबीसी। तो आरबीसी रहित रक्त को क्या कहा जाता है? लसिका कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है। ठीक है, इसमें डब्ल्यूबीसी होती है।
ये इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर लसिका पाई जाती है। लसिका का फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में कहां पर होता है? तो लिम्फ नोड में। लसिका की गांठ में होता है। ठीक है। क्या लसिका डब्ल्यूबीसी मरती कहां पर है? तो भाई डेथ कहां पर होती है, मृत्यु कहां पर होती है? तो डब्ल्यूबीसी ब्लड में ही मर जाती है ना। ये एक्चुअल में लसिका की मृत्यु नहीं है, ब्लड की है ना, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु की बात कर रहा है। अब देखो, आपके माइंड में आ रहा होगा सर लसिका क्या होता है? पानी जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, पानी जैसा है ना, लिक्विड जैसा। आपको कभी चोट लगती है तो खून निकलता है, कभी खून नहीं निकल करके हल्का सा पानी जैसा पदार्थ आपने देखा होगा। वो पानी जैसा जो पदार्थ होता है ना, वो क्या होता है? लिम्फ होता है, लसिका होता है, याद रखिएगा। लसिका है ना, एक हमारे शरीर की ऊपरी त्वचा में लसिका पाई जाती है, क्योंकि ब्लड का लॉस न हो जाए, है ना, घर्षण के ऊपर, टकराने के ऊपर, इस कारण से। चलिए, है ना, तो ये लसिका का सिंपल सा फंडा था जो मैंने आपको बता दिया। पेसमेकर, पेसमेकर ऐसे नोड खराब होने पर, है ना, हमारे शरीर में लगाया जाने वाला एक उपकरण होता है जो लिथियम आयरन बैटरी से चलता है ना, जो हृदय को धड़काने का काम करता है ना, उसे पेसमेकर कहते हैं। ऐसे नोड, है ना, शिरा आलिंद नोड की जगह पर लगाया जाता है। चलिए, कोई डाउट नहीं है सर? हार्ट बीट कितनी हो जाने पर मानव जीवन समाप्त? ये कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि कितनी हो जाने पर समाप्त हो जाएगा, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। मरने वाले, है ना, हार्ट बीट 65 पे भी मर गए हैं, और नहीं मरने वाले 55 तक भी नहीं मरे हैं, 40 तक भी नहीं मरे हैं, कम पर, है ना। अधिक होने में 190 तक भी किसी की ब्रेन की नहीं, नस नहीं फटी, किसी की 180 पे भी फट गई। तो ये कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा है किसी ने। ठीक है, और आप वो चीज पूछो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, है ना, अदरवाइज मत पूछिए, इससे आपकी जिज्ञासाएं भी बढ़ती हैं। चलिए, हेड का ट्रांसफर, मुझे लगता है मैं हार्ट पढ़ा रहा हूं, तो हार्ट से रिलेवेंट डाउट हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी के 50 डाउट पूछ सकते हैं, मैं सबके जवाब नहीं दिया, सिर्फ हार्ट से रिलेवेंट डाउट के ही जवाब मिलेंगे। चलिए, हार्ट से रिलेटेड कोई और डाउट है क्या? हार्ट से रिलेटेड, कैंसर हार्ट का पार्ट नहीं है, हार्ट से रिलेटेड डाउट है क्या? मैंने क्या कहा, जो टॉपिक चल रहा है उसी के डाउट, नहीं तो 1 घंटा क्या, मैं 10 घंटे की भी क्लास ले लूं तो जवाब खत्म नहीं होंगे, सवाल खत्म नहीं होंगे। हार्ट में छल्ले कैसे डाले जाते हैं? वॉल्व होते हैं, आपको कल का डायग्राम पता है, मैंने त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी, वॉल्व, वलनी मतलब वॉल, जो खुलते हैं और बंद होते हैं, जिनसे ब्लड ऊपर नीचे जाता है, वो वॉल्व होते हैं। किसी में वो वॉल्व काम करना बंद हो जाते हैं, तो वो उन्हीं को छल्ले बोलते हैं। छल्ले मतलब गोल गोल रिंग, तो वो वॉल्व होते हैं या रिंग होते हैं जो हार्ट के अंदर डालते हैं, ऑपरेशन करके, खोल करके डालते हैं। चलिए, उम्मीद है अब कोई, ठीक है, वॉल्व पढ़ाए मैंने, वॉल्व देखे होंगे, त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट होते हैं, वॉल्व होते हैं, वो वहां पर डलते हैं, है ना। आप नॉर्मली लैंग्वेज में डॉक्टर आपको समझाने के लिए छल्ले बोल देता है कि छल्ले डाले हैं साहब, रिंग डालिए साहब, क्योंकि आपको समझ में कैसे आएगा? ठीक है, घुटने में भाई साहब कटोरी डालिए, है ना, भाई साहब स्टील की राड डालिए, लेकिन वो एक तरह में हड्डियों की तरह बनी हुई संरचनाएं होती हैं जो पाँव में डलती हैं। चलिए, कितना सही होना पाया जाता है? बताया तो सही, 120/80 mmHg है, एक स्वस्थ व्यक्ति का बताया तो सही। चलिए, अब यहां पर मैं कंप्लीट करता हूं, अब आपके डाउट सारे क्लियर हैं मेरी तरफ से। श्वसन तंत्र की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। देखो, अगर बात की जाए श्वसन तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, एक लाइन में अगर हम कहना चाहें कि क्यों आवश्यक है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लिए, नया टॉपिक शुरू हो जाता है। तो आप कहते हैं कि सर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। भाई सिंपल सी बात तो यही होगी ना कि सर O2 को लेते हैं, CO2 को छोड़ देते हैं, यही श्वसन होता है। लेकिन बात निकलकर ये आती है कि चलिए मान लिया कि O2 को ग्रहण किया, CO2 को छोड़ दिया, लेकिन श्वसन के लिए कोई अंग होते होंगे, कुछ ऐसी चीज है क्या जिसके माध्यम से श्वसन किया जाता है? यस, बिल्कुल होता है। अब श्वसन की जब हम बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, किस तरह से काम होता है? जीवों के क्या श्वसन अंग होते हैं क्या? श्वसन के कोई पार्ट्स होते हैं क्या? सभी चीजें पढ़ेंगे, घबराइए मत। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम किसकी? रेस्पिरेटरी सिस्टम की, श्वसन तंत्र की,
है ना। अभी के लिए दो चीजों में डिफरेंस करा देता हूं, ठीक है, दो चीजों में डिफरेंस करा देता हूं, समझना। आप एक वर्ड सुनते हैं कि भैया हम श्वसन करते हैं, और इसका इंग्लिश होता है रेस्पिरेशन। आपने कभी योगा करते हुए कुछ लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं सांस लीजिए और सांस छोड़िए, है ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो एक प्रोसेस होती है जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। दो चीजें होती हैं, दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, ऐसे ही थोड़ी वर्ड अलग हो गए। एक श्वसन हो गया, एक सांस लेना या सांस छोड़ना हो गया, जिसे हम ब्रीथिंग कह रहे हैं। इन दोनों में क्या अंतर है पहले समझो। जैसे हम आपने वायुमंडल से सांस ली और सांस छोड़ दी, इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ देना। पर्टिकुलरली, है ना, हमने यहां पर बस दो वर्ड बोले कि भैया गैस इन, ठीक है, और गैस आउट। हमने यहां किसी भी पर्टिकुलर ना तो ऑक्सीजन का जिक्र किया, ना कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र किया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। गैस इन और गैस आउट, गैस का लेना और गैस का छोड़ देना, सिंपल सी बात, साधारण सी बात, कोई चीज नहीं, है ना। अब ये नहीं बोला कि आपने ऑक्सीजन ज्यादा लिया, आपने नाइट्रोजन ज्यादा लिया, आपने ये लिया, आपने वो लिया, कोई मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं। तो भाई गैस लेना मतलब किसी वायु का ग्रहण करना और वायु का छोड़ देना, ये ब्रीथिंग कहलाता है ना, ये सांस लेना कहलाता है। रेस्पिरेशन या श्वसन क्या होता है? इसमें हम वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं। भाई O2 को ग्रहण करना, मतलब आपने जो सांस ली है उसमें से ऑक्सीजन को रखना, और CO2 जो होती है उसको त्यागना। तो O2 को आपने इन कराया और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कराया। तो जब आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस घटना को श्वसन कहते हैं। सांस ली और सांस छोड़ दी, इसे ब्रीथिंग कहेंगे, या सांस लेना या सांस छोड़ना कहेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस समझ में आ गया? इन दोनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बता दीजिए। आपसे जब भी बोला जाए आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, तो ये चीज आप यहां पर आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो श्वसन और ये, है ना, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। ये क्लियर है? बस इतना बता दीजिए, ये दोनों में डिफरेंशिएशन क्लियर है? अब कोई डाउट तो नहीं है इन दोनों को लेकर के, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को लेकर के? भाई सांस ली और सांस छोड़ दी, है ना, यहाँ पर्टिकुलर किसी गैस की बात नहीं करी, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, है ना। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आगे आपको और समझ में आएगा। चलिए आइए, देखो, श्वसन या रेस्पिरेशन, सजीव पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक लाइन बोलिए भाई, कुल मिलाकर के एक चीज लिखी गई है, मत लिखना इसको, ठीक है, हटा दो इसको, इतनी कठिन भाषा का यूज करना ही नहीं है। श्वसन अंग इंसान की अगर बात की जाए, इसको भी पढ़ने से पहले एक चीज ये देखो कि हम नॉर्मली जीवों के बारे में भी बात कर सकते हैं कि श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। रेस्पायरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग क्या होता है? रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है? श्वसन अंग। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मछली पानी में रहती है, क्या हम पानी में सांस ले सकते हैं? ठीक है, सोचने वाली बात है। क्या हम पानी में सांस ले सकते हैं? ये सर नहीं ले सकते। मेंढक त्वचा से सांस ले सकता है, ठीक है, कुछ छोटे जीव त्वचा से सांस ले सकते हैं, स्किन से सांस ले सकते हैं, हम ले सकते हैं क्या? ये सर नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज आप समझिए कि अगर हम बात करते हैं कि जो लंग्स होते हैं या फेफड़ा होता है, तो फेफड़े से सांस कौन कौन से जीव ले सकते हैं? तो फेफड़े से सांस ले सकते हैं जितने भी हम स्तनधारी हैं। मेमल्स हैं,
ठीक है, जितने भी पक्षी हैं, एवीज हैं, जितने भी सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं, जैसे मगरमच्छ, कछुआ, सांप, छिपकली, अजगर। अब आप कहोगे सर ये तो पानी में भी रहते हैं। ये पानी में कुछ समय तक रह सकते हैं, इनको जब जब सांस लेनी होती है ये मुंडी बाहर निकालते हैं पानी से बाहर। देखना कभी मगर चलता है ना पानी में, उसकी मुंडी ऊपर होती है। मुंडी ऊपर क्यों है? क्योंकि ऊपर छेद है नाक के आसपास, उसमें से वो सांस ले पाता है। इन सभी में वही प्रवृत्ति है। सांप भी जब पानी के अंदर, सांप सिर्फ मुंडी बाहर निकालते हैं धीरे से। तो मुंडी बाहर क्यों? ताकि सांस ले पाए। ठीक है, स्तनधारी या मेमल्स की बात करते हैं, तो जैसे हम हो गए, आप और हम। अब अपना एग्जाम्पल लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो सांस लेने के लिए कहाँ आते हैं? बाहर आते हैं। आते हो कि नहीं आते? ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आपको लगेगा ये पानी में रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सांस लेने के लिए पानी के बाहर आते हैं। उनकी और हम दोनों की क्षमताओं में अंतर है। हम पानी में लंबे समय तक नहीं रह सकते। कुछ जैसे कि डॉल्फिन हो गई, ये पानी के अंदर हो सकता है कुछ घंटे तक रह ले और सांस लेने के लिए फिर बाहर आए। ठीक है, हो सकती है ब्लू व्हेल। ये मछलियां नहीं है दोस्त, ये हमारी तरह स्तनधारी हैं। ठीक है, जैसे चमगादड़ हो गया। ठीक है, जैसे कुत्ता हो गया। गाय लिख दीजिए, शेर लिख दीजिए, जो आपको समझ में आए। ये सब फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है रक्त शुद्ध और अशुद्ध कैसे होता है। ये कल की ही क्लास में या परसों की ही क्लास में मैं बता चुका हूं कि रक्त शुद्ध और अशुद्ध कैसे होता है। फिर आप 2 दिन बाद अगर वो चीज पढ़ते हैं ना जो 2 दिन पहले पढ़ाई, मतलब या तो आप कंटिन्यूसली क्लास नहीं ले रहे हैं, और दूसरी बात आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। और अगर ये हालात आपके कंटिन्यूसली बने हुए हैं तो दोस्त यकीन मानिए, आप 8 या 10 साल भी तैयारी करेंगे, कुछ नहीं होना जाना है। क्योंकि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या होता है मैंने हार्ट पढ़ाने से पहले ही पढ़ा दिया था। प्लीज चेक द क्लास। है ना, मैं यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आप एक बार जाकर देखिए उसको। आइए यहाँ पर। ठीक है, ये एक डाउट नहीं है, ये आप जो पूछ रहे हैं ये ऑलरेडी पढ़ा दी गई चीज है। आइएगा, पक्षी या एविस की बात करते हैं। पक्षियों में आप किसको ले सकते हैं भैया? जो आपको पसंद हो। ठीक है, एक तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, आप कीवी को ले सकते हो भैया। ठीक है, आप मुर्गे को ले सकते हो भाई, वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, आप पेंगुइन को ले सकते हो, वो भी पक्षी है। ठीक है, और आप जिसको लेना चाहें। तो ये सभी श्वसन करते हैं फेफड़ों से। काई से करते हैं? फेफड़ों से करते हैं, लंग से श्वसन करते हैं। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, याद रखो अच्छे से कि काई से श्वसन करते हैं, फेफड़ों से करते हैं। अब बात ये आती है कि नंबर 2 पर भी तो एक श्वसन अंग है जिसे आप गलफड़े कहते हैं। ठीक है, गलफड़े कहते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? क्लोम कहते हैं, या फिर गिल्स कह देते हैं। तो हम गिल्स लिख लेते हैं इनको। हम इन्हें क्या कह देते हैं? गलफड़े कह देते हैं, गिल्स कह देते हैं, या क्लोम कह देते हैं। ठीक है, मेनली तो गलफड़े ही आते हैं, गिल्स आते हैं। जितनी भी मछलियां हैं, फिश हैं, वो इससे श्वसन करती है। फॉर द एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, रोहू, कतला, शार्क, ये मछलियां इनसे श्वसन करती है। मतलब पानी के अंदर ये ऐसा रेस्पिरेशन होता है कि वाटर में ऑक्सीजन जो सोल्यूबल होती है उसके लिए बना होता है। तो पानी में घुलित ऑक्सीजन, ये वायु में से ऑक्सीजन लेने के लिए जाना जाता है ना, मतलब वो हमारे फेफड़े लेंगे। ठीक है, ये श्वसन तंत्र जल में से घुली हुई ऑक्सीजन लेने के लिए जाना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो स्किन के साथ साथ फेफड़ों से भी श्वसन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो क्या करते हैं, है ना, लंग्स के साथ साथ, है ना, किससे श्वसन कर सकते हैं? स्किन से भी कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल जैसे कि उभयचर में आप याद रखिएगा, एम्फीबियन। उभयचर के अंदर आप मेंढक को अच्छे से
है ना, मेंढक मतलब फ्रॉग। अब ये जो मेंढक होता है, मेंढक है ना, स्किन या त्वचा से भी करता है श्वसन, और लंग्स से भी करता है, फेफड़ों से। आपने मेंढक को देखा होगा, जब छोटा मेंढक की छोटी अवस्था होती है, जब वो टेडपोल अवस्था में होता है, ठीक है, तब वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, इसकी स्किन नम होती है। और जब ये लैंड पर होता है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, जब ये पानी में होगा, ठीक है, तब ये स्किन से करेगा। और जब ये लैंड एरिया पर होगा, है ना, धरातल पर होगा, या फिर इसको आप लैंड को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, टेरिस्टेरियल, है ना, भूस्थल पर होगा, आप लैंड ही लिख लीजिए, है ना, वो ज्यादा कंफ्यूज करने वाला हो जाएगा। जब ये जमीन पर होगा, तब ये फेफड़ों से श्वसन करेगा। और जब ये स्किन, है ना, त्वचा से कब करेगा, जब ये पानी के अंदर होगा। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम यहां पर किसका श्वसन पढ़ने आए, कि सर इंसान का, ठीक है। तो क्या मेंढक के अंदर सर वो गिल्स जैसी संरचना होती है? कुछ कहते हैं कि टेडपोल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन हमें इतना डीप अब जाना नहीं है। लेकिन कुछ अन्य भी ऐसे हैं जिनके श्वसन अंगों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सम रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अगर आपसे जैसे मैंने पूछ लिया कि जैसे बताओ कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ठीक है, नंबर 1, कॉकरोच किससे श्वसन करता है? तो कॉकरोच में न तो कोई गिल्स होती भैया, न स्किन से करता है। एक नली पाई जाती है, उस नलिया का, नली जिसे श्वास नली कहते हैं अपन, ट्रेकिया नाम है जिसका, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ट्रेकिया। हमारे इसमें भी होती है ट्रेकिया। तो कॉकरोच का श्वसन अंग क्या हो गया? ट्रेकिया हो गया। इसी तरह से केचुए में पूछ सकते हैं आपसे, बताइए अर्थवर्म में क्या होता है? तो केचुआ जो होता है, कॉकरोच का हिंदी नाम तिलचट्टा है। तो अर्थवर्म जो होता है, ये स्किन से करता है, या आप इसे नम त्वचा भी कह सकते हैं, है ना। काई से श्वसन करेगा? नम त्वचा से करेगा। अच्छा, इसी तरह से आपसे वो पूछ सकते हैं जिसका आकार नहीं होता, अमीबा, ठीक है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये। तो अमीबा किससे श्वसन करता है, ठीक है। तो अमीबा का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर 4, जो कीट होते हैं, है ना, या इंसेक्ट होते हैं, ये किससे श्वसन कर सकते हैं? अभी इंसानी श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बेसिक जानकारी के बाद, तो ये कीड़े मकोड़े किससे श्वसन करते हैं? तो याद रखना, इनके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम या तो, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पे हाँ, श्वसन रंध्र, या स्पिरुकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरुकल्स कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइरुकल्स या श्वसन रंध्र, ये नाम थोड़े से ऐसे होते हैं कि थोड़ा सोचना पड़ जाता है, क्योंकि काफी टाइम हो जाता है ना कभी कभी पढ़ाए, इसलिए। तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, अब ये इस तरह से जीव पाए जाते हैं। हाँ, बुक लंग्स की जो मैं बात कर रहा था, बिच्छू हो गई और मकड़ी हो गई। बिच्छू का मतलब स्कॉर्पियन और मकड़ी मतलब स्पाइडर। ये लास्ट है नंबर 5, बिच्छू और मकड़ी। ये काय से श्वसन करते हैं? बुक लंग्स से करते हैं, है ना। बुक लंग्स मतलब किताबें नहीं होती, एक संरचना होती है ना, जिसे कहते हैं किताबी फेफड़े, मतलब किताब जैसे दिखते हैं वो, है ना। लेकिन बुक लंग्स ही आता है एग्जाम के अंदर। तो बिच्छू और मकड़ी काई से करते हैं। तो ये 5 जीव ऐसे हैं जिनमें श्वसन की जो संरचनाएं होती हैं, उनके कुछ नाम हैं, और उनके नाम आपने यहां पर देखे। अब जब मैं आपसे बात करता हूं कि मानव में एक श्वसन तंत्र पाया जाता है, वही ऑब्वियसली होता है, ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब वो जो श्वसन तंत्र होता है, अगर आप उसको देखते हैं, तो श्वसन तंत्र की अगर बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं, मानव श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं,
ठीक है, नासिका छिद्र होते हैं, लेरिक्स होता है, ट्रेकिया होता है, फेफड़ा होता है। यहां पर ये सिर्फ नाम है और मैं इनको एक आकार दे देता हूं। ओके, जैसा बन जाए थोड़ा ठीक ठाक। ठीक है, आप सोच रहे होंगे आवाज नहीं आ रही, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। ये संरचना मुख की होती है ना, ये आपका नासिक होता है। सबसे पहले तो नाक के अगले हिस्से की बात करते हैं। नाक का अगला हिस्सा क्या होता है? नासिका के छिद्र होते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं जिसको। और यहां लिखो नासिका। नॉस्ट्रिल। यह हिस्सा क्या कहलाता है भाई? नसल पैसेज कहते हैं इसे, नासा मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा मार्ग। इस हिस्से को ग्रसनी कहते हैं, फ्रेनिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये लैरिक्स है, स्वर तंत्र है। कौन सा वाला? ये वाला, ये गले में कंठ दिखता है ना, ये। ठीक है, ये। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ये श्वास नली होती है, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, श्वास नली। है ना, ये यहां से निकल करके जो नली फेफड़ों तक आती है उसको श्वास नली कहते हैं। ये जो संरचना आपको यहां दिखाई दे रही है ये लंग्स कहलाती है। क्या कहलाती है? लंग्स। और ये इसके ऊपर जो संरचना है आपको यहां पर दिख रही है ना, ये, इन्हें कहते हैं अपूर्ण वलय। इनकम्प्लीट रिंग। ओके। और नीचे वाली ये जो संरचना आपको दिख रही है ये डायफ्राम कहलाती है। क्या कहलाती है? डायफ्राम कहलाती है। एक सिंपल सा, एक साधारण सा मैंने डायग्राम बनाकर आपको समझाया कि कैसा दिखता है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो जब नाक से हवा अंदर जाती है, यहाँ पर ये जो लिरिक्स होती है, आप जो साउंड जनरेट करते हैं, आप ये गले में कंठ बोलते हो ना, ये कंठ होता है ना। तो स्वर तंत्र ये जो होता है ये ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, श्वास नली या जो ट्रेकिया होती है, याद रखिएगा, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है ना, जिससे हम सांस लेते हैं। क्या करते हैं? सांस लेने का काम करते हैं। तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। अब देखो, जैसे ये पानी की बोतल है मेरे पास, अगर मैं इसमें से हवा निकालूंगा तो ये पिचक जाएगी। दिख रही पिचकी हुई? इसमें हवा भरूंगा तो ये फूल जाएगी। अगर ऐसा ही हमारी श्वास नली के साथ होता, ठीक है दोस्त, समझना, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम सांस लेते तब ये नली फूल जाती और जब सांस छोड़ते तो ये चिपक जाती। अगर सोचिए, आप
4, 5 या 8 मिनट तक ये नहीं खुलती तो लोग तो भाई साहब बिना सांस लिए हमारे नाम की पुड़िया जिम जाते। अगर ये नली नहीं खुलती तो इसलिए ये इनकम्प्लीट रिंग पाई जाती है, ताकि ये जो ट्रेकिया है ना, इस ट्रेकिया को चिपकने से बचाती है ना। दोस्त याद रखना, ये जो नली दिख रही है आपको ट्रेकिया, ये ट्रेकिया को चिपकने नहीं देती, है ना, कि कभी तुम चिपक ना जाओ, इसलिए है ना इनकम्प्लीट रिंग। इनकम्प्लीट रिंग मतलब सी के आकार की, है ना। तो इस सी रिंग कैसी होती है, आप रिंग जो पहनते हो वो ऐसी होती है, ओ को आधा काट दो तो इनकम्प्लीट हो जाएगी, मतलब सी हो जाएगी। तो सी के आकार की रिंग होती है ना, ये सी के आकार के आधे आधे फिट होते हैं इस पूरी नली में, है ना, यहाँ गले से लेकर के पूरे फेफड़ों तक। कि कभी बाय चांस ये चिपक गई तो भाई साहब, है ना, ये चीज ध्यान रखना। अपूर्ण वलय का मतलब क्या हो जाएगा, वलय मतलब रिंग। रिंग कैसी होती है, गोलाकार, ये आधी पाई जाती है सी, मतलब आधा। आप ऐसा समझिए, ऐसा पाइप है जो एक साइड से कठोर है एक साइड से नरम है ना। चिपकना दोनों साइड से नरम होता है तो चिपक जाता है, एक साइड से कठोर एक साइड से नरम तो वो कुछ भी करा करे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हवा जैसे ही टकराती वो खुल जाता है। तो इनकम्प्लीट रिंग मतलब अपूर्ण वलय का मतलब वो सी के आकार का है, और वो कभी भी आपस में इस ट्रेकिया को, इस श्वास नली को चिपकने नहीं देगा। क्या नहीं करने देगा, चिपकने नहीं देगा। हमें सबसे मेन चीज जो यहां पर पढ़नी है वो पढ़नी है ना। एक मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, फ्रेनिक्स के बारे में, ग्रसनी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम सीधा फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, फेफड़ों के बारे में। आइएगा, तो यहां पर जब आप देखते हैं एक ऐसी नली है भाई, है ना, इस तरह से ये पाई जाती है। तो एक्चुअल में ये इस तरह से दो भागों में बटी होती है, यहां से ये नली, ठीक है। इस साइड में जो आती है वो ट्रेकिया श्वास नली आती है, और इस साइड में जो आती है वो आती है इसोफेगस, ग्रास नली या आहार नली, भोजन वाली, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पर एक ढक्कन होता है, ये नली आपकी ये हो गई, ये वाली नली आपकी ये हो गई, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर यहां जो होता है इसे कहते हैं फ्रेनिक्स, है ना। क्या कहते हैं, फ्रेनिक्स कहते हैं, हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। बड़ा खतरनाक पार्ट है, ये हिस्सा आपका माउथ का है ना, जो मुंह होता है आपका, ये हिस्सा आपका नोज का है ना। ये जो फ्रेनिक्स है, ये जो ग्रसनी है ना, इसको हम पढ़ रहे हैं यहां पर अभी। किसको पढ़ रहे हैं, ग्रसनी को, ठीक है। इट्स कनेक्टर ऑफ, ठीक है, इट्स कनेक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यह श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों का भाग है। है ना। अब देखो यहां पर एक संरचना आपको ये दिखाई दे रही है, आप भोजन करते हो तो भोजन इसी नली में जाना चाहिए, सांस नली में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भोजन अगर श्वास नली की जगह कहाँ घुस गया, दोस्त याद रखिएगा, फेफड़ों में घुस गया तो लोग हमारे नाम का भोजन कर जाएंगे। तो यहां पर इस श्वास नली में एक संरचना यहां पर दिखाई दे रही है, ये इसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है। ग्लोटिस या इपिग्लोटिस, आप ग्लोटिस ही याद रखिएगा, है ना। ये एक प्रकार का वॉल्व है, टाइप ऑफ वॉल्व, ये एक प्रकार का वॉल्व होता है, ठीक है। और जो ग्लोटिस होता है एक प्रकार का वॉल्व है, ये क्या करता है, ये भोजन को या भोजन या पानी को श्वास नली में नहीं जाने देता,
देखो एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जब आप भोजन करते हो, क्या निगलते हो? भोजन को निगलते हो, है ना, या पानी निगलते हो, कुछ भी चीजें निगल रहे हो आप। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे ही भोजन निगलते हो ना, तो ये इस वॉल्व को बंद कर देता है ऐसे। ठीक है, तो भोजन आपका सारा कहाँ जाएगा? इस वाली नली में, ग्रास नली में। ठीक है, अब जैसे ही आपको सांस लेना होती है, ढक्कन खुल जाता है। ढक्कन खुल जाता है तो ऊपर से आप सांस ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। तो ये इस तरह से बंद चालू होता है। मतलब ये ऐसा फ्लो है, ये इस तरह से हल्का सा ओपन होगा तो हवा यूं होकर के निकल जाती है ना, और हवा लेना होती है तो भी निकल जाती है। लेकिन अगर भोजन है तो ये तुरंत ढक्कन गिर जाता है, तो भोजन आपका सारा कहाँ निकल जाता है? ग्रास नली में। पानी कहाँ निकल जाता है? ग्रास नली में। जूस कहाँ निकल जाता है? तो खाने पीने की चीजें इस वॉल्व के कारण कभी भी नीचे नहीं जाती। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिए। इससे बाहर कुछ नहीं इससे बाहर कैसे जा सकता है जब गले में है तो? अच्छा, एग्जाम में आप पूछ रहे हो? नहीं जाता, है ना। तो इतनी चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कल हम फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, फेफड़ों में क्या चीजें होती हैं, है ना, फेफड़ा किस तरह से काम करेगा, है ना भाई, गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, गैसों का परिवहन कैसे होता है। तो दो चीजें हम कल देखने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो हम कल ये देखेंगे कि भाई फेफड़े में क्या क्या होता है और गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। आज के लिए बेसिक सी जानकारी आपने समझी, और अब चीजें हमारी कब होंगी? कल होंगी। ठीक है, और एक चीज और, हम कल एक चीज और पढ़ेंगे, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनाक्सी श्वसन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये भी हम कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलो, अब बताइए कोई डाउट है क्या अभी तक जो हमने श्वसन पढ़ा उसमें? इससे अलावा मत पूछा करिए। चलिए, पेशीय उत्तक क्या होते हैं? उत्तक में पढ़ाएंगे, वो टिश्यू में पढ़ाएंगे, टॉपिक नहीं पढ़ाया मैंने अभी, है ना। मैंने टिश्यू पढ़ा दिया होता और आपको नहीं पढ़ाया होता है तो आप पूछ सकते थे पेशीय उत्तक है ना। आप टॉपिक से बाहर का मत पूछिए। देखो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एवरेज 15-17 टॉपिक भी है और हर बच्चा एक टॉपिक से अगर 10-10 प्रश्न पूछने लग जाए, तो ये पॉसिबल आप भी जानते हैं कि नहीं है जवाब देना। ठीक है, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेवेंट डाउट करिए, जब वो पढ़ाएंगे तब उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के साथ बायो भी अच्छी पढ़ाते हैं, मैं तीनों ही अच्छे पढ़ाता हूँ भाई। ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों ही पढ़ा लेता हूँ। चलो, मस्कुलर टिश्यू इन हार्ट, वो हार्ट का टॉपिक नहीं है बेटा, है ना। वो कार्डियक मसल होती है, हृदयक पेशियां होती है, वो पेशियों में ही पढ़ना पड़ेगा आपको। जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगा, उत्तक पढ़ाऊंगा, तब पढ़ाऊंगा। मुझे पता है वो हृदय में होती है, वैसे तो हर चीज शरीर में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर चीज को कहीं वो वहीं पढ़ना पड़ेगा। आइए, देखो ऐसा समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पूड़ी शादी में भी होती है और श्राद्ध में भी होती है और क्रियाक्रम में भी होती है, लेकिन वो पूड़ी किस उपलक्ष्य में बनी है उसमें अंतर आ जाता है ना। बस सेम वैसे ही। ठीक है, वो होती हार्ट में भले है, लेकिन उसको पढ़ना कहाँ है ये डिसाइड होना है। पूरी वही है, लेकिन वो बनी किस प्रोग्राम में है, डिपेंड उस पर करता है। चलिए, ओके। नोट करना उसे बता दिया करो बेटा, सभी नोट करना है, बिना काम का तो पढ़ा ही नहीं रहे ना आपको। बिना काम का थोड़ी पढ़ा रहे हैं कुछ, सब काम का ही है, सारा लिखना ही है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये चीज अगली बार ना पूछे कि क्या लिखना है क्या नहीं, ये बता दिया करो, सभी लिखना है आपको। बिना काम का थोड़ी पढ़ाएंगे, इतना फुर्सत ना आपको है ना हमें है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।